देखिए, रायबरेली की जनता के मन में एकदम बात साफ है। जिस दिन से सोनिया गांधी जी 2019 में जीती, उसी दिन से वो रायबरेली की जनता को ठेंगा दिखा करके अपने दिल्ली के आवास पे 10 जनपद पे बनी रहीं। कभी उन्होंने रायबरेली की जनता की सुध नहीं ली, ना रायबरेली की जनता के बारे में कभी उन्होंने जानना चाहा। रायबरेली का 21 लाख वोटर अपने सांसद का मुंह देखने के लिए तरस गया। माननीय सोनिया गांधी जी कभी भी अपनी जो उनको संसद निधि मिली थी, यहाँ तक कि 5 साल में वो संसद निधि नहीं रायबरेली के विकास में खर्चा कर पाई और ना वो पुरसा हाल लेने आई। इस बिहाफ पर रायबरेली की जनता ने इस बार तय कर लिया है कि इस कांग्रेस के गांधी परिवार के गढ़ के किले को ध्वस्त कर दिया जाएगा और 5 लाख से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पे, उनका चेहरा ही उनका व्यक्तित्व है और भाजपा की गारंटी है। और रायबरेली का जनमानस मोदी जी की गारंटी, जो भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की, और योगी जी की जो गारंटी है कि माफियाओं को या तो जेल की सलाखों में जाना ही पड़ेगा, उस गारंटी से रायबरेली का जनमानस खुशहाल है और यहाँ की जनता खुश है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को रायबरेली लोकसभा सीट 5 लाख से जिता करके 400 पार के नारे को बुलंद करेगी। और रायबरेली इस बार लोकसभा कांग्रेस के किले को इतनी बुरी तरह ढहाएगी, जो इंदिरा गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी जितनी बुरी हार हारी थी, उससे बुरी हार रायबरेली अब की हारने जा रही है कांग्रेस, ये तय मान लीजिए। हारने जा रही है। लेकिन राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि जब से भाजपा सरकार आई है, इन 10 सालों में देश को पीछे कर दिया, देश बर्बादी के कगार पे खड़ा है, देश को बचाओ, मोदी को हटाओ, इस बार कांग्रेस वापसी करेगी। राहुल गांधी कहते, राहुल गांधी जी ये जान रहे हैं कि कांग्रेस को पीछे कर दिया, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को पीछे कर दिया है। और कांग्रेस भ्रष्टाचार में जो लिप्त थी, वो लिप्त जो जिस तरह से थी, वो आज उनका उजागर हो गया है। और 2014 के बाद से सारे भ्रष्टाचारी जेल जाने की कतार में है और स्वयं गांधी परिवार बेल पे है। और ये बेल 2024 के बाद जेल में तब्दील होगी और सोनिया और राहुल और रॉबर्ट और प्रियंका गांधी जी भी जेल की सलाखों के पीछे होंगी। उसका रीज़न है कि इन लोगों ने धरती आकाश पाताल में सब जगह घोटाले किए हैं। और 2G घोटाला हो, चाहे देश को लूटने में इन लोगों ने भर ही अपना योगदान दिया है। उस योगदान को यहाँ की जनता सब समझ चुकी है कि किस तरह से कांग्रेस ने लूटा है इस देश को। समझ चुकी है। तो जनता के हित में क्या हुआ इन 10 सालों में? राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि जनता के हित में कुछ नहीं हुआ, जनता परेशान है पिछले 10 साल। जिनकी आंखों में पट्टी बंधी है उनको दिखेगा नहीं। 82 करोड़ लोग आज कोरोना कोविड काल से, जो कभी भी कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया कि आज सोनिया गांधी जी से अगर पूछा जाए, यहाँ उनके प्रतिनिधि जी से पूछा जाए या कांग्रेस के किसी नेता से पूछा जाए कि 2019 में जब कोविड-19 आया और उसके बाद किस कांग्रेसी ने रायबरेली की जनता का पुरसा हाल किया। रायबरेली के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जा कर के, घर घर जा कर के और उस वैश्विक महामारी में जा कर के किस तरह से अपना सहयोग किया है। आम जनमानस के लिए हम लोगों की तो रसोई चलती थी और आम जनमानस जो दूर से अपने दूर दराज से अपने घरों में जा रहे तो उनके लिए व्यवस्थाएं की गई, बसों में व्यवस्थाएं की गई। योगी जी ने, मोदी जी ने पूरी व्यवस्थाएं दी। और तब जा कर के अगर कोविड वैक्सीन की बात की जाए तो आपको याद होगा कि कोई भी वैक्सीन 10 से 12 साल तक के रिसर्च पे ही बनती है, परंतु 13 महीने के वैज्ञानिकों को माननीय प्रधानमंत्री जी का संरक्षण प्राप्त हुआ। उस संरक्षण के बाद 13 महीने के रिकॉर्ड समय में, कम अंतराल में कोविड वैक्सीन बनी और अपने ही देश के 140 करोड़ नहीं 225 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ। और विदेशों को भी, चूँकि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं, ये विदेशी संस्कृति वाले कांग्रेस वाले क्या जाने, जिन भारतीय सनातन संस्कृति को नहीं जानते हैं, ये इनको समझाना मुश्किल है। इनको जनता समझा रही है 14 से और फिर समझा देगी। ठीक ठीक सर, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? लगातार पार्टियां, सारी पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। कल तो जनता के मन में क्या चल रहा है? 10 साल हो गए मोदी सरकार को, तो क्या कुछ चीज़ें आपने देखी इन 10 सालों में बदलती हुई? देखिए, इन 10 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और उत्तर प्रदेश में आई, बहुत बदलाव हुए हैं। जनता जान रही है
चाहे आप जनता के अधिकारों की बात ले लें, स्वास्थ्य की बात ले लें, शिक्षा, नौकरी, रोजगार की बात ले लें। सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहाँ पर कानून व्यवस्था एकदम चरमरा गई थी, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आज माताएं बहनें निश्चित रूप से सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं और चारों तरफ आम जनमानस बिना किसी राग द्वेष के रह रहा है। दिक्कत उनको है जो समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त थे। बात समझ रहे हैं आप? बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा माहौल है। निश्चित रूप से जहां का वोटिंग हो रही है, प्रचंड रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे और अब की बार 400 पार अवश्य होगा। 400 पार मोदी जी बोल रहे हैं, भाई बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मतलब उनकी गारंटी पे भरोसा है आप? बिल्कुल भरोसा है, हमको ही नहीं 135 करोड़ देश की जनता को भरोसा है। मुझे गर्व है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमें ऐसा सेवक मिला जिसकी सेवा से पूरा विश्व आज भारत की ओर देख रहा है और भारत विकास के पथ पर बढ़ रहा है, पुनः विश्व गुरु बनेगा। आज राम मंदिर बन के तैयार हो गया है, जिसका विपक्षी कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन डेट नहीं बताएंगे। डेट भी बताया, मंदिर का निर्माण भी कराया और रामनवमी भव्य रामलला अपने दरबार में है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और इसीलिए सब लोग मोदी को चुनते हैं। रायबरेली की जनता मोदी के साथ पक्का। रायबरेली की सम्मानित जनता, चाहे व्यापारी हो चाहे आम जनमानस हो, सब लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रसन्न है, उस पर आस्था विश्वास रखते हैं मोदी जी के नेतृत्व में। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल आपकी रायबरेली में खिलेगा, जो दिल्ली में जाकर के माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करेगा। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे, क्या मन में चल रहा है इस बार? रायबरेली की जनता के मन में क्या चल रहा है? रायबरेली की जनता के मन में है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का सुशासन, भारतीय जनता पार्टी का विकास, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा। इन्हीं सब चीज़ों को रायबरेली के मन में चल रहा है और रायबरेली में अब की कांग्रेस का गढ़ जो है वो ध्वस्त हो जाएगा और कमल खिलेगा। रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनेगा, प्योर श्योर, कोई शंका की बात नहीं है, कोई शक नहीं है। रायबरेली में अब की बार 400 पार अगर वहाँ है तो अब की बार 4 लाख पार रायबरेली में भी है। अच्छा, देश की हम बात करें, प्रदेश की बात करें, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, 7 साल से वो सत्ते में हैं, तो योगी जी की बात करें तो कैसी चला रहे हैं वो सरकार? योगी जी के शासनकाल में आज महिलाएं सुरक्षित हैं, बच्चे सुरक्षित हैं, जनता सुरक्षित है, व्यापारी सुरक्षित है, किसान सुरक्षित हैं, नौजवान सुरक्षित हैं। जिस स्टेट में खाली प्लाट हमारा का नारा था, आज वहाँ 1 इंच कोई ज़मीन छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। ये योगी जी का ही शासनकाल है और धन्य है उत्तर प्रदेश की जनता जिसको ऐसा मुख्यमंत्री मिला है। और अखिलेश जी जो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, मुख्तार अंसारी की कब्र पे उतना अब्बास अंसारी और उमर अंसारी ना रोए होंगे इतना कि अखिलेश यादव विधवा विलाप करके आए हैं। और चाहे मुख्तार अंसारी की कब्र हो या अतीक अहमद की कब्र हो, चूँकि ये समाजवादी कम नमाजवादी ज़्यादा हैं। तो कह रहे हैं कि इस बार पकड़ मजबूत है, 80 की जो सीटें हैं उस पर पकड़ मजबूत है। ये 2 लड़कों की दोस्ती 2014 में भी उत्तर प्रदेश की जनता ने देखी, देश की जनता ने देखी, 17 में भी देखी, 22 में देखी और 24 में देख लीजिएगा। हवा निकल चुकी, चेहरा बता रहा है कि ढार का डर सता रहा है। मतलब मोदी की टक्कर में कोई नहीं दिख रहा है आप लोगों को? कोई नहीं। मोदी जी की टक्कर में तो पूरे विश्व में कोई नेता नहीं है भाई साहब, विश्व में नहीं है। विश्व में सबसे ताकतवर, सबसे लोकप्रिय हमें गर्व है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के मॉडल को हमारे देश के कई राज्यों ने भी अपनाया है। आज किसी की हैसियत नहीं है कि माताओं बहनें जो सड़क पर देर रात अपने कामों से आती जाती हैं उनको कोई छेड़ सके। हत्या, अपराध, बलात्कार जो चरम सीमा पर था, अब आज शून्य हो चुका है। अपराधी या तो जेल की सलाखों में है या क्या भरोसा है मोदी पे? ऐसी क्या क्वालिटी, ऐसे क्या गुण दिखते हैं? 70 प्लस के हो गए, अभी भी इतना भरोसा है मोदी को लेकर? नेता भी बाकी नेता भी हैं, बड़े सीनियर नेता हैं। मोदी एक ब्रांड है, उस ब्रांड पर विश्वास है। कलयुग केवल नाम मधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान राम पर जितना विश्वास था उतना आप हमारे, मुझे और हम सभी को, पूरे देशवासियों को माननीय अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटूट विश्वास है। उनके नेतृत्व में पुनः विश्वगुरु भारत बन रहा है, बनने के ओर अग्रसर है। माननीय योगी मोदी जी की रूप में हमें 2 ऐसे संत महात्मा मिले हैं जो। क्या नाम हुआ चाचा? रवि कुमार मिश्रा। आपने तो बहुत कुछ देखा है, कांग्रेस की भी सरकार देखी, 10 साल ये देखे, तो कितना बदला भारत इन 10 सालों में? बहुत बदला है। बदला? हाँ। क्या चीजें बदली? अरे क्या नहीं बदला,
बताइए, आप बताइए, क्या सब कुछ चीज़ें नहीं? सब कुछ बदल गया। हाँ, कैसे चलाई इन 10 साल मोदी सरकार ने, मोदी जी ने? मोदी सरकार अच्छी रही, इसमें दो राय नहीं, बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो